क्वेश्चन नंबर 4 में 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद होने चाहिए। 636 योग हम समझा है, योग या योगफल रहे वो SN का वैल्यू होता है। तो ये SN का वैल्यू दिया हुआ है 636। इस AP से A और D का वैल्यू निकालेंगे तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, जो सबसे फर्स्ट में रहता है। उसके बाद D का वैल्यू निकालेंगे और D का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, A2 से A1 को घटाते हैं तो वो D का वैल्यू होता है। यानी कि 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 के कितने पद होने चाहिए। कितने पद यानी कि ये n का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए n बराबर क्वेश्चन मार्क। SN से मैथ को आगे बनाना है क्योंकि SN का वैल्यू दिया हुआ है 636। तो यहाँ लिखना है SN बराबर 636। SN का वैल्यू दिया है 636। SN इसका फॉर्मूला बैठा देना है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर 636। n का वैल्यू तो निकालना है, उसलिए n को n ही लिखना है। 2 लिख देना है। a का वैल्यू 9 है प्लस n-1 जैसा है वैसा लिख देना है। d का वैल्यू कितना है 8 बराबर 636। 2 इधर क्या है भागा में, बराबर की साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा। n को लिखना है 2 और 9 को गुना कर देंगे, 2 9 18 प्लस 8 से n-1 को गुना कर लेंगे। 8 को n से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर 636 और 2 को गुना कर देना है तो ये 1232 हो जाएगा। n उसके बाद n को लिखना है, ब्रैकेट देना है। 8n को पहले लिख लेते हैं। 18 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर 1232। अब n से इन दोनों को गुना कर लेंगे तो n से 8n को गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n से 10 को गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा। 1232 इधर प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। 8, 10 और 1232 में कुछ कॉमन ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए। और कॉमन इसलिए भी ले रहे हैं, जो कॉमन लेंगे वो गुना में रहेगा, बराबर की साइड आएगा तो वो भागा में हो जाएगा और इधर 0 है वो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए आगे क्लियर हो जाएगा। तो 4 से तो सब नहीं कटेगा, 2 से सब कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 चौके 8, यहाँ 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पचे 10, यहाँ 5n हो जाएगा माइनस 2 से 1232 636 बार में कट जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 बटे 2 इधर क्या है गुना में, बराबर की साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 0। 0 से किसी भी संख्या को गुना या भाग करने पर क्या होता है 0। तो ये सब तो क्लियर है। अब यहाँ समझ में आएगा, देखो यहाँ 2 क्या था गुना में था, बराबर की साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। यदि अगर ये 0 के यहाँ 0 ना होकर दूसरा कोई नंबर रहता और वो 2 से नहीं कटता तो कॉमन नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया यानी कि फैक्टर। अब इसका फैक्टर करना है, मतलब इसको गुणनखंड में आगे बनाना है। तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कैसे बनाते हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये 4 और ये लास्ट नंबर माइनस 636, इसको पहले गुना कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। साइड में इसको गुना कर लेना है, माइनस 636 गुना 4 बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 6 चौके 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 और 2 14 हाथ में रहा 1, 6 चौके 24 और 1 25। तो गुना करने पर कितना आया माइनस में 2544। अब दो नंबर अपने से लेना है जिनको गुना करने पर माइनस में 2544 आना चाहिए और वही दोनों को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए, यानी कि ये प्लस में 5 आना चाहिए। तो वो दो नंबर है 53 और माइनस 48। 53 प्लस में है और 48 माइनस में ले लिए। 53 और 48 को माइनस 48 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 53 और 48 को गुना करेंगे तो 2544 आ जाएगा माइनस में। तो माइनस में 2544 लाना था, माइनस में 2544 आ गया। अब 53 में 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। देखो प्लस में 5 लाना था, लेकिन ये 53 और 48 कैसे मालूम हुआ कि 53 और 48 को गुना करेंगे तो माइनस मतलब 2544 आएगा और 53 में 48 घटाएंगे तो 5 आएगा। क्योंकि 53 और 48 का जो पहाड़ा है, इतना बड़ा पहाड़ा किसी को तो मुँह जुबानी याद रहता नहीं है, इतना रहेगा नहीं।
और ये बड़ा है। तो इसका एक तरीका है, ये 2544 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, जिस तरह एलसीएम हम लोग निकालते हैं ना, इस तरह। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4। ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 नाम 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा, 53। एक नंबर मिल गया 53। इसको 2 भाग में कर लेंगे। किस तरह? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। देखो इन सबको गुना किया तो 48। इसको अलग रख लिए 48 को, 53 को अलग रख लिए। देखो 53 और 48 को गुना करेंगे तो 2544 तो आएगा ही, और 53 में 48 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, वो भी प्लस में। यानी कि 53 को प्लस में रख लेंगे और 48 को माइनस में रख लेंगे। क्लियर हो गया? अब कितना आसानी से निकाल लें। तो इस तरह निकाल लेना है, कोई बड़ा रहेगा तो। अब मतलब बड़ा नंबर यहाँ रहेगा, तो जैसे 2544 इतना पढ़ा, मतलब इतना 53 और 48 किसी को पढ़ा है, ये तो याद नहीं रहेगा ना कि गुना करने पर इतना है। 100, 150, 500, 600, 1000 तक रहेगा तो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 2544 ये बहुत बड़ा है, तो इस तरह इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद आसानी से वो 2 नंबर निकल जाएगा। अब 53 और 48 को यहाँ बैठाना है, तो किस तरह बैठाना है? 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इस तरह देखो, शुरू वाला सेम रहेगा, लास्ट वाला एकदम सेम। जो चेंज होता है ये बीच में चेंज होता है। फिर से समझ लो, 53 और माइनस 48 को गुना किया तो माइनस में 2544 आ गया। 53 में 48 को घटाएंगे तो प्लस में 5 आ जाएगा। एन लिखा हुआ है, एन को लिख देना है। समझ में आ गया पूरा? इस लाइन को ध्यान से समझना है, यही मेन लाइन है। इसको अच्छा से बैठाएंगे तो मैथ आगे सही बनेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इन दोनों में पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। तो पहले इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एन। तो इसमें बचेगा क्या? 4n प्लस एन तो कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? 53 माइनस। इन दोनों में अच्छा से कॉमन ले लेना है। तो 48 और 636 में कॉमन क्या है? 12। ब्रैकेट देना है और यहाँ जो रहेगा सेम चीज़ यहाँ लिख देना है, 4n प्लस 53। अब सवाल आता है क्यों? अब देखो, माइनस प्लस माइनस 12 चौके 48 आ गया, माइनस प्लस माइनस 12 को 53 से गुना करेंगे तो ये 636 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए, और जिसको समझ में आता है वो तो कर लेंगे। देखो 12 चौके 48, 12 कॉमन ले लिए हैं तो 12 चौके 48, 12 से इसको डिवाइड कर देना है, 53 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, ये दोनों सेम आना चाहिए, मतलब यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो मैथ कहीं ना कहीं गलती है, उसको सुधार लेंगे। और अधिकतर इस लाइन में ही गलती होता है, ठीक है, उसको सुधार लेंगे। ये दोनों सेम आ गया, इसको एक गो लिखना है, 4n प्लस 53। और जो बचा n माइनस 12 है, इसको लिखना है बराबर 0। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीच में लगा देना है, इसको लिखना है 4n प्लस 53 बराबर 0। 4n बराबर 53 क्या है? प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। n बराबर माइनस 53 बटे 4, इधर क्या है? गुना में, बराबर की साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। देखो n का वैल्यू माइनस में आ गया, तो माइनस में आ जाता है तो उसको आंसर नहीं मानते हैं, मतलब इसको वैल्यू नहीं मानेंगे। माइनस में आए और इसको भागा भी देंगे तो पॉइंट में आएगा, वो भी माइनस में आएगा। तो जो पॉइंट में आए, माइनस में आए, उसको आंसर नहीं मानना है, इसको वैल्यू नहीं मानते हैं। इसको बना के देखते हैं। अब इसको बनाना है n माइनस 12 बराबर 0। n बराबर 12, इधर क्या है? माइनस में, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना निकाल लिए? 12, यानी कि n का 2 वैल्यू आया। अतः ऐसा लिख सकते हैं, n का 2 वैल्यू आया, एक 12 आया और एक माइनस 53 बटे कितना आया? 4 आया। तो ये माइनस वाला को नहीं लेना है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? ये 12, इसको आंसर में लेना है। पूरा क्लियर हो गया?